अब जंग बदर मुसलमानों की एक बहुत अहम जंग तो थी, गज़वा था ही था। हुआ ये था कि जब अंसार अपने घर छोड़ के, अपने घर बार सब कुछ छोड़ के जब मदीना आए, तो मक्का में जो उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ थी, जो उनका सारा माल था, वो लूट लिया था। तो स्ट्रेटजी ये बनाई थी कि ये लोग माल लेके ना यहाँ से तजारत करेंगे बड़ी हैवी, तो हम उनका जो है ना काफ़िला वो लूटेंगे एज कंपनसेशन फॉर व्हाट दे लूटेड। मोमिन का भी दिमाग होता है, मोमिन का भी दिल होता है, मोमिन में भी खौफ होता है, डर होता है। एज कुरान कह रहा है कि वो डरे हुए थे, पहले डरे हुए थे, घबराहट थी बहुत। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप देखें लीडरशिप। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, दो क्लस्टर्स बनाए, एक अंसार का और एक महाजर का। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मूसा की कौम की तरह नहीं है कि आप लोग कहे कि अल्लाह और उसको रसूल जाकर फतह कर लें, हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बॉयज़, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीरा सीरीज़। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सीरा सीरीज़ जो है ना, ये एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है। ओवरऑल ये हमदुल्ला वेंचर जो है, ये एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है। आई होप जितना मैं सीख रहा हूँ इससे, उतना आप भी सीखें, क्योंकि मैं अपनी लिमिट्स को, अपने अंदाज़ बयान को और अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स को हर रोज़ इम्प्रूव कर रहा हूँ। साथ साथ मैं इल्म को और अपनी मोहब्बत को और अपनी कैफियत को और अपनी रूहानियत को भी साथ साथ इम्प्रूव कर रहा हूँ। आई ओनली विश कि जो सुन रहा है वो भी जो है ना साथ साथ मेरा पार्टनर बने इसमें और हम एक जर्नी में इकट्ठे जाए। आपने पिछला एपिसोड देखा होगा उस खतीजा पे, इसलिए हमने एपिसोड बनाया था 10th को, ठीक है, जो खतीजा का विसाल था, विसाल की जो डेट थी, उस पर हमने बनाया खतीजा का एपिसोड। इट वॉज मोर ऑफ आ इमोशनल और मोहब्बत वाला और कैफियत वाला बयान, ठीक है। उसमें हमने कैफियत में मोहब्बत वाली बातें की। कुछ उसमें ख़ास एक दो रिवायतें थी, दो दिशा थी उसमें, लेकिन इट वॉज ऑल जस्ट प्योर लव एंड अप्रिसिएशन दैट वी हैव फॉर दैट वुमन एंड मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद हर, क्योंकि वो हमारी अम्मी जो है, उनके अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, शी इज़ इम्पेकेबल माशाल्लाह। लेकिन आज मैं थोड़ा सोच रहा था कि यार ठीक है, मोहब्बत वाली बातें तो है ही है, थोड़ा सा लिटरेचर भी लेके आते हैं बीच में, और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी लेके आते हैं, थोड़ी कुरान सीरीज़ वाला एलिमेंट भी लेके आते हैं इसमें, और थोड़ा सा लिटरेचर वाला एलिमेंट भी लेके आते हैं। सीरा सीरीज़ में ही जो हमारी रिफ्लेक्टिव दिल हार्ट टू हार्ट है, उसमें अगर थोड़ा सा किताब भी आ जाएगी और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी आ जाएगी, तो बहुत खूबसूरत एक जो है जाविया बनेगा। तो उससे मद्देनज़र रखते हुए, वैसे तो आज 15th है, आज है विलादत इमाम हसन की, हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। तो लेकिन 2 दिन बाद बदर है, जंग बदर। तो आज हम बात करेंगे जंग बदर पे। अब जंग बदर मुसलमानों की एक बहुत अहम जंग तो थी, गज़वा था ही था, ठीक है, जिसमें हम लोग बिल्कुल अंडररेटेड थे और बिल्कुल शैटर्ड थे, हर लिहाज से अंडर रिसोर्स थे, हर लिहाज से बिल्कुल डार्क फोर्सेस थे, लेकिन हमने अल्लाह ताला की मदद से जीत लिया, कस्बा फतह कर लिया। लेकिन उसमें काफ़ी लेसन्स हैं। अब वो पूरा हम बयान करने पे आए तो शायद 2 घंटे 3 घंटे भी कम हो जाए। मेन बातें हम आज डिस्कस करेंगे और एक एक पे रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। कुरान की जो सूरह अनफाल पे जो आयतें आई 1 बाय 1, उन पर रिफ्लेक्ट करेंगे। फिर हुआ क्या क्या वहाँ पे, उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या लाया अमल था, क्या स्ट्रैटेजीज़ थी, ठीक है, क्या लीडरशिप स्किल्स थे, उन्होंने कैसे क्या क्या किया, उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे ओवरव्यू में। तो जंग बदर एज वी ऑल नो वाज द फर्स्ट बैटल एज मुस्लिम्स दैट, जो कि कुरैश ने और अंसार ने मिल के, भाई बन के, मुसलमान बन के पहला बैटल जीता, ठीक है। हमारी तादाद 313 थी और हम उसके लिए तैयार नहीं थे, हम इस जंग के लिए तैयार नहीं थे। सूरह अनफाल पे अल्लाह कहता है, जस्ट एज व्हेन योर लॉर्ड ब्रॉट यू आउट ऑफ योर होम्स इन ट्रुथ, कि जब तुम्हारे खुदा ने तुम्हें घरों से बाहर निकाला हक के लिए, वाइल इंडीड अ पार्टी अमंग द बिलीवर्स वर अनविलिंग, हालांकि तुम में से, अब मोमिनून का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, अब आई थिंक टू पॉन्डर अपॉन इस, मोमिनून का लफ्ज़ यूज़ हुआ है और असहाब बदर की बात हो रही है। मुनाफिक कोई भी नहीं था उनमें से, ठीक है, मुनाफिक कोई भी नहीं था उनमें से। अल्लाह ताला कुरान में मुनाफिकीन को जो है ना, कभी एक बार ऐसे भी एड्रेस करता है कि उनको ए ईमान वालों कह देता है, क्योंकि वो ऊपर से ईमान वाले होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो कहता है ए जमात वालों, ए उम्मती हो, ए ग्रोह वालों, ठीक है, ऐसे करने के लिए। लेकिन मोमिन का लफ्ज़ ख़ास मोमिन के लिए ही है, मुनाफिक के लिए मोमिन का लफ्ज़ नहीं यूज़ हुआ कुरान में। तो अल्लाह कहता है तुम में से ऐसे मोमिनीन भी थे जो कि अनविलिंग थे, जिनका दिल नहीं मान रहा था, जो राज़ी नहीं थे बाहर निकलने के लिए घरों से अपने।
ज़रूरी बात इसमें एक ये है कि आपको पता होना चाहिए जंग बदर जो थी ना वो जंग लड़ने के लिए जा रहे थे मोमिनीन, मुसलमान जा रहे थे। रसूल वसल्लम का हुआ ये था कि जब अंसार अपने घर छोड़ के, अपने घर बार सब कुछ छोड़ के जब मदीना आए तो मक्का में जो कि सारी प्रॉपर्टीज़ थी, जो उनका सारा माल था, वो लूट लिया था। मक्का वालों ने उनको हाईजैक कर लिया था और वो दे नहीं रहे थे वापस। तो स्ट्रेटजी ये बनाई थी कि ये लोग माल लेके ना यहाँ से तजारत करेंगे बड़ी हैवी, तो हम उनका जो है ना काफ़िला वो लूटेंगे एज कंपनसेशन फॉर व्हाट दे लूटेड। ठीक है, जो उन्होंने लूटा है हमारे से, हम उसकी कंपनसेशन में इनका काफ़िला लूटेंगे। इसलिए तकरीबन 7 से 8 जंग तलवारें, 3 से 4 घोड़े और तकरीबन 70 या 80 ऊँट, ये था सिर्फ, ये तादाद थी। ठीक है, 313 में से ये रिसोर्स थे, उसमें से 7 से 8 तलवारें थे सिर्फ, बाकी कोई किसी के पास लकड़ी है, किसी के पास वो भी नहीं है, बेर है कोई। फिर क्या हुआ, तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है सूरह अल-अनफाल में आयत नंबर 6 में, आर्ग्यूइंग विद यू, वो आपसे बात कर रहे थे, वो आपसे रीज़न कर रहे थे, वो आपसे रीज़न कर रहे थे हक़ के बारे में कि क्या वाज़े हुआ कि नहीं हुआ, एज इफ़ दे वर बीन ड्रिवन टुवर्ड्स डेथ वाइल दे वर लुकिंग एट। उनको लग रहा था कि हम ना मौत की तरफ धकेलने जा रहे हैं। हकीकत तो यही है, हम भी समझे और उसने उनको गलत पावे समझने की, ये हमारा तकाज़ा है। मोमिन जो है, मोमिन को ऐसा नहीं कि वो दुनिया से बाहर का होता है, मोमिन का भी दिमाग होता है, मोमिन का भी दिल होता है, मोमिन में भी खौफ होता है, डर होता है, दहशत होती है, घबराहट होती है। ठीक है, तो उनको लग रहा था, मोमिनीन को लग रहा था, मुनाफिक कोई भी था उनमें से, ठीक है, मोमिनीन को लग रहा था कि यार हमें लग रहा है हम तो एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो हम वैसे ही हारे हुए हैं। इस तरह हमें लगता है ना आजकल कि हम इसराइल पे जाएंगे तो शायद हम हारे हुए हैं, क्या है, हमें लगता है ये। ठीक है, इट्स वॉर वी आर मेंट टू लूज। उनको यही महसूस हो रहा था कि अब तुम अकेले जा रहे हैं अपनी मौत पे बिला वजह। फिर अल्लाह ताला कहता है, बट ओ यू बिलीव, रिमेंबर ओ यू बिलीव व्हेन अल्लाह प्रॉमिस्ड यू वन ऑफ 2 ग्रुप्स। अब 2 ग्रुप्स क्या है, मैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वो एक्सपेक्ट करते काफिला। ठीक है, लेकिन उनको पता था, कुरैश वालों को, मुखालिफिन को पता था कि यार ये लोग जो है इन्होंने लूटना है हमारा काफिला, तो उनके साथ एक जंग भी भेज, एक वो भी भेज दिया, काफिला एक जो है ना फौज भी भेज दी साथ प्रोटेक्शन के लिए। जब अल्लाह कहते हैं व्हेन अल्लाह प्रॉमिस्ड यू वन ऑफ 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप कौन थे अगेन, एक था जो काफिला जिसको लूटने के लिए गए थे, जो इंटेंशन थी, जो इरादा था जिस काफिले को लूटने का, एक वो, और कुरैश ने साथ ही साथ एक फौज और एक लश्कर ही भेजी थी साथ टू प्रोटेक्ट दोज जो है ना ट्रेड। तो उनमें से कोई एक मिलेगा। एंड यू विश्ड, और आप लोगों ने इरादा किया कि हम लोग जो है अनआर्म्ड, जो निहत्ते हैं, ठीक है, जो तैयारी नहीं है जिनकी, जो ताजिर है, उनको लूटे। लेकिन अल्लाह चाहा कि उसका जो हक़ है और उसके जो अल्फाज है वो वाज़े हो जाए, और जो बातिल है, जो नाहक है, जो कुफर है, वो ख़त्म डिसमिस हो जाए। अब हुआ ये कि मोमिनीन बड़े फंस गए। तो जब मोमिनीन को पता चला, यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं वापस हिस्ट्री में। मोमिनीन को पता चला कि यार कुफारे मक्का जो है, जिसको हम लूटने के लिए गए थे, जिस इरादे से, हम तैयारी नहीं थी हमारी, तो इनको लूटने के लिए गए हैं, वो तो आ ही नहीं रहे, बल्कि काफिला आ रहा है 1000 लोगों का, क्योंकि फुल तैयार है, जिनमें असले पैर रखे हुए हैं, फुल तैयार है जंग के लिए। अब हम क्या करेंगे, फंस गए। और एज़ कुरान कह रहा है कि वो डरे हुए थे, पहले डरे हुए थे, घबराहट थी बहुत। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप देखें लीडरशिप। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, 2 क्लस्टर्स बनाए, एक अंसार का और एक महाजिर का। दोनों के 2 इन्फ्लुएंशियल बंदे, अंसार में अल्हम्दुलिल्लाह, महाजिर में तो बहुत थे, हज़रत अबू बकर थे, ठीक है, हज़रत अली थे, हज़रत और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, नहीं खैर छोटे थे उस टाइम पर, लेकिन काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग थे जो कि साथ थे, जिनको कोई घबराहट नहीं थी। लेकिन अंसार में ऐसे लोग थे जो कि बहुत घबरा रहे थे। रसूल ने 2 बड़े सहाबियों को पकड़ा दोनों ग्रुप से, एक मिकदाद को पकड़ा, ठीक है, रज़ी अल्लाह अन्हु को, और एक पकड़ा साद बिन मुआज़ को। रसूल ने क्या लीडरशिप दिखाई। अब होता ये नहीं, ऐसे लीडर मैं कह सकता हूँ, माज़अल्लाह मैं वो नहीं कर रहा, बिल्कुल भी शाबिया नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे लीडर हम कर सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह जीतेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ये वो। लेकिन सच्ची बात है, उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं पड़ता अनलेस हमारे अंदर में से लोग ही कैसे करते हैं कि हाँ यार जीतेंगे, बेफिक्र हो आप। तो रसूल ने उनके अंदर से 2 बंदे पकड़े जो कि बड़े इन्फ्लुएंशियल थे, एक अंसार से पकड़े, एक महाजिर से तो खैर 2-3 थे, लेकिन मैं मेन एक का बताता हूँ। एक पकड़े मिकदाद और एक पकड़े साद। पहले मिकदाद के पास गए, मिकदाद पे पास गए कि ए मिकदाद, तुम्हें कोई गम तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई बेगमी परेशानी तो नहीं है।
उन्होंने क्या खूबसूरत जुमले बोले, रोटे खड़े हो जाते हैं अभी में। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मूसा की कौम की तरह नहीं है कि आपको कहे कि अल्लाह और उसको रसूल जाकर फ़तह कर लें, हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है। क्योंकि मूसा की कौम ने क्या कहा था कि ए मूसा, ये तो जंग इतनी मुश्किल है, ये तो हम वैसे ही आउट नंबर्ड हैं, हम तो वैसे ही हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। अपनी अक्ल यूज़ की। इस ग़ज़वा बदर में अक्ल और जिस बात का परफेक्ट ब्लेंड है, वो बताता हूँ कैसे है। तो अपनी अक्ल यूज़ की सिर्फ, ठीक है, अक्ल यूज़ की और कहा कि आप अल्लाह आपका खुदा और आप उसके रसूल, आप लोग खुद मौत से करके कुछ ना कुछ करके उनको ख़त्म कर दें, जीता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम तो कुछ भी नहीं, कमज़ोर लोग हैं। सब कहते हैं ना, हम तो जी कमज़ोर लोग हैं जी, हमारा क्या, हमसे क्या हो पाएगा, हम तो माजूर लोग हैं, ठीक है, बिना वजह की माजूरी। उन्होंने कहा मिकदार ने कहा हम मूसा की कौम की तरह नहीं है जो आपके और आपके खुदा को आए कर दें फिर पीछे हो जाए, क्योंकि वो भी आउट नंबर्ड थे, हम भी आउट नंबर्ड हैं, लेकिन हम आपकी उम्मती है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुक्म करें, हम घोड़े पानी में भगा देंगे। अच्छा, अब ये जब बात उन्होंने की, कि बात आपको सुन के, मुझे सुन के अभी भी रोटे खड़े हो रहे हैं, जब उन्होंने की तो एक पास ऑन हो गई। सारे उनके जो पीयर्स थे, जो कलीग्स थे, जो सारे फेलो मुहाजिर थे, उन पर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि यार ये तो बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी अच्छी बात कर दी, बड़ा धरला है, एडल रश हुआ कि हाँ यार हम करते हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे, हम है रसूल के साथ। फिर रसूल सुन गए साद बिन मुआज़ के पास। उन्होंने कहा ए मुआज़, क्या कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, कोई मसला है, मतलब वही बात की। तो उन्होंने भी इसी तरह की बात की कि आप बेफिक्र हो जाए, हम आपकी पूरी तायद करते हैं, आप हमें कहेंगे वहाँ से ये कर दो, वो वहाँ से वो कर देंगे, ठीक है। उससे क्या हुआ, अंसारियों में भी कॉन्फिडेंस है कि अच्छा यार हम में से ऐसे लोग हैं जो कि कॉन्फिडेंस रखते हैं रसूल पे, तो कोई मसला नहीं, कर लेंगे इंशाल्लाह। मतलब जब आपके पेयर्स, इसलिए कहते हैं कम्युनिटी बहुत ज़रूरी होती है, जब कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो आप खुद को स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, स्ट्रेंथ गेन कर लेते हो। तो हमने स्ट्रेंथ गेन की। फिर आपको पता है ग़ज़वा बदर हुआ, रसूल पूरी रात जागे, रसूल ने पूरी रात दुआ की अल्लाह के आगे। दुआ बहुत ज़रूरी है, तलवार से जितनी ज़रूरी तलवार है उतनी ज़रूरी दुआ है, खाली दुआ भी नहीं, खाली तलवार भी नहीं, बेस्ट ब्लेंड है, ठीक है। दुआ पूरी रात की, पूरी रात इबादत की कि आपके अल्लाह की ताईद मांगी, मदद मांगी, अल्लाह की मदद आती भी है, आगे हम बताते हैं अल्लाह की मदद आती है। तो अब क्या हुआ कि रसूल ने पूरी रात दुआ की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। और मुसलमानों पे एक इजमा एक थोड़ी सी परेशानी थी, एज अ ह्यूमन होनी चाहिए भी, आप 313 हो, 7 तलवारें आपके पास, रिसोर्सेज भी पूरे नहीं है, वो 1000 पूरे तैयारी से आ रहा है, एक वो थी, लेकिन साथ साथ रसूल पे ईमान भी था कि ये कह रहे हैं तो कुछ कर देंगे ये, लेकिन ना ये हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं, वो ईमान। अब अगला तो ये कहते हैं, अगला कहते हैं सूरह अल-फाल की अगली आयत में कि दैट ही शुड एस्टैब्लिश द ट्रुथ एंड अबॉलिश फॉल्सहुड इवन इफ द क्रिमिनल्स डिसलाइक इट। क्या मतलब चाहते थे कि मैं जो है हक़ को वाज़े कर दूँ, क्योंकि ये मौत से कम नहीं है, ये जीत किसी मौत से कम नहीं है, और ये हार कुफार के लिए किसी लानत से और किसी जो है ना बेइज्जती से कम नहीं है। तो अल्लाह कहते थे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं चाहता था कि ट्रुथ को इस्टेब्लिश कर दूँ, वाज़े कर दूँ, और फॉल्सहुड को मिटा दूँ, चाहे बेशक मुजरिमीन को बुरा लगे। अच्छा, अब अल्लाह कहते हैं अगर अल्लाह ताला की अब आ गई, जवाब आ गया, रसूल ने दुआ की, अल्लाह ताला का जवाब आ गया। रिमेंबर व्हेन यू आस्क्ड हेल्प ऑफ योर लॉर्ड एंड ही आंसर्ड यू, इंडीड आई विल रीइंफोर्स यू विद 1000 फ्रॉम द एंजल्स फॉलोइंग वन अनदर, कि एक से एक करके 1000 फरिश्ते भेजूंगा मैं। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेफिक्र नहीं होता। मज़े की बात है, इस तरह हमारे यहाँ पे ना बदरी मकाम रसूल सल्लल्लाहु की हदीस है कि जो बदरी साहब भी गए वो वैसे ही जन्नती है, चाहे वो ज़िंदगी में आगे जो मर्ज़ी करे। इस तरह ये मकाम फरिश्तों में भी है, जो बदरी फरिश्ता है तो बदरी फरिश्ता है, उसका एक अलग ही मुकाम है कि भाई उसका एक फ़ख्र है कि मैं तो बदर में साथ था, मेरा क्या ही बात है, ठीक है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने ये क्यों किया, अल्लाह ताला है कि एंड अल्लाह मेड इट नॉट बट गुड टाइडिंग्स एंड सो दैट योर हार्ट वुड बी अश्योर्ड देयर बाय, एंड विक्ट्री इज़ नॉट बट फ्रॉम अल्लाह एंड इंडीड ही इज़ द ऑलमाइटी एंड द ऑल वाइज। और अल्लाह ने कहा ये मैं इसलिए किया ताकि तुम्हारे दिलों को सुकून मिल जाए, तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिल जाए कि अल्लाह की ताईद है और अल्लाह की तरफ से विक्ट्री लिखी हुई है, आज अल्लाह का करम होना ही होना है आज। इसके थोड़े 2 आयतों बाद अल्लाह कहते हैं, फिर हम जाते हैं वाक़ये पे।
That is because they opposed Allah and His Messenger, and whoever opposes Allah and His Messenger, indeed Allah is severe in His penalty. अल्लाह ताला उसको बदतरीन अज़ाब देगा जो अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करेगा। अब क्या हुआ, अब हम आते हैं जंग पे। पहली चीज़ तो ये है, जंग बदर जो है ना, अल्लाह ताला ने एक तरह का मौज़ा है। अब नाउ दैट आपके पास पूरा पर्सपेक्टिव आ गया कुरान का, क्या होता है कुरान में स्टेप बाई स्टेप बता रहे हैं कि मैं तुम्हें गम था, तुम्हें अनश्योरिटी थी, तुम्हें थोड़ा डाउट था, ठीक है, एज ह्यूमन बशरी तकाजा है कि तुम्हें डाउट होगा, तुम्हें डाउट था तो फिर मैं तुम्हारे रसूल को अश्योरिटी दी और तुम्हें एक एक करके 1000 फरिश्ते कम वेश भेजे तुम्हारे मदद के लिए, ताकि तुम्हें अश्योरिटी हो कि अल्लाह ताला की तरफ से आज तायद है, अल्लाह से आज हमारा दिन है, आज अल्लाह ताला की तायद है हमारी, और अल्लाह ताला जो है बहुत माइटी है और बहुत वाइज है। अब हमें कुरान से क्लियर वर्ड्स आई व्यू मिल गया ऊपर से कि हुआ क्या, पस मंज़र क्या था और हुआ क्या, ठीक है। पस मंज़र तारीख आता है कि 2 ग्रोह थे, उनमें से मैंने एक फ़तह ले ली थी, लेकिन तुम चाहते थे, मुसलमान चाहते थे, ऑब्वियसली एज इंसान हम भी ये चाहते हैं कि जहाँ ज़्यादा माल है, ठीक है, और वर्ल्डली लिहाज से एक ऑब्वियस चीज़ ये थी कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, ज़्यादातर हम लोग 1000 बंदे की फ़ौज से लड़े, ठीक है। अब कुरान ने हमें दिया क्लियर बर्ड्स आई व्यू ऑफ एवरीथिंग विच वाज गोइंग ऑन इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द मोमिनीन। और फिर हुआ क्या असल में जंग में? हुआ असल में यह था कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं, 2 ग्रोह में से एक ग्रोह तुम्हें मिलना था, ठीक है। तुम लोग चाहते थे कि ग्रोह मिले और उनका गलती नहीं है, हम भी यही चाहें। ये इंसानी विजडम जो है ना, लिमिटेड है ना, हमें यही लगे शायद कि यार अपेयरली कि एक ग्रोह से माल है जो अनरिसोर्स्ड है, जो अनआर्म्ड है, वो फतह करना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा वैल्यूएबल रादर एक 1000 बंदे की आर्म्ड फोर्स से लड़ना। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने कहा मैं चाहता था तुम उनसे लड़ो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था मैं उनकी कमर तोड़ूँ, मैं उनका गरूर तोड़ूँ, मैं तकब्बुर तोड़ूँ और दुनिया के लिए मौजा बना दूँ बदर को। कि कैसे 313 ने, जबकि कुल मिलाकर कोई 8 से 10 तलवारें थी, उन्होंने 1000 बंदे, आर्म्ड बंदे को, 1000 कुरैश लड़ाके को मसल दिया, पिचक दिया, ठीक है। अब आते हैं वॉर पे। वॉर में क्या हुआ? क्योंकि 17 आज और 21 को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अलैहिस्सलाम की शहादत है, तो हज़रत अली की बात करते हैं। पहले हुआ 3x3 कॉम्बैट। 3x3 कॉम्बैट होता था, ये जंगों में उनका स्टाइल था कि पहले जो है ना 2 जो उनके सरदार होते थे, बड़े बड़े फुल हैवी सोल्जर्स, वो आते थे लड़ने हमारे मुकाबले का, हमारे स्ट्रेचर का, हमारे स्टेटस का, ठीक है, DHA के 2 में। हमारे ज़मान में कोई DHA लेवल का बंदा लेके आओ हमारे सामने, हमें ही चाहिए ये गाँव का DHA का बंदा लेके आओ हमारे सामने। तो रसूल ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तो वो दे देता हूँ। 16 बजे, अच्छा उनकी बंदे ने क्या बात करी उन्होंने, हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और उबैदा, ठीक है। अब हज़रत हमज़ा, क्या हज़रत हमज़ा क्या शान है, ठीक है, लाइन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हज़रत अली, नो तारुफ नीडेड, नो इंट्रोडक्शन नीडेड ऑफ हिज बहादुरी। एंड हज़रत उबैदा, शैबा, उतबा और वलीद थे, ठीक है, उनके मुखालफीन 3। हज़रत अली ने, हज़रत हमज़ा ने बड़े आराम से अपने ओपोनेंट्स को मार दिया। अच्छा, हज़रत उबैदा को एक बड़ी मुश्किल चोट लग गई, ठीक है ना, इतनी मुश्किल चोट लगी कि उनको घसीट के तो वापस लेके आना पड़ा और हज़रत हमज़ा को मारना पड़ा, उस बंदे को हज़रत हमज़ा और हज़रत अली को मिल के मारना पड़ा। वो हमारे पहले शहीद भी हुए बाय पदर के। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या शहादत पा लूँगा, क्या मैं शहीदों में आऊँगा? रसूल ने कहा बिल्कुल आप शहीदों में आओगे। फिर जंग स्टार्ट हो गई। अब जंग स्टार्ट हुई तो आपको पता है हज़रत अली छाए हुए थे, 27 कबीलों के सरदारों को हज़रत अली ने मारा। 70 में से 27 हज़रत अली ने मारे, रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 से 27 की रिपोर्ट है, 27 हज़रत अली ने मारे, ठीक है। हज़रत अली ने फुल अपनी, हज़रत अली तब थे नहीं बड़ी यंग, शायद मेरी उम्र की हो गई, मेरे थोड़ा सा यंग हो गई, मेरी एग्जैक्ट अभी ये डेट याद आ रही, लेकिन हज़रत अली काफ़ी यंग थे उस टाइम पे। हज़रत अली अपने फुल फॉर्म में माशाल्लाह ऐसे वो जो है नस्त नबूद कर रहे हैं कुफार को और उनको वासल जहन्नम कर रहे हैं। क्या खूबसूरत जुमला बोला है मैंने, वासल जहन्नम कर रहे हैं। अब हज़रत अली छाए हुए थे, लेकिन एक और बड़े अहम 2 शख्सियात एक बता देना बड़ा ज़रूरी है, वो भी जंग थे, अपनी टीनेज में थे 2 भाई, ठीक है। एक मुआहिद और एक मुआज़। मुआहिद और मुआज़ को तुमने देखा कि अबू जहल जो है वो ज़ख्मी हुआ है और छुप रहा है पीछे। उन्होंने भागते हुए गए, छोटे रास्ते नजर नहीं है, भागते हुए गए तो उन्होंने उसको मारा, उसकी गर्दन पर पाँव रखा अबू जहल की। और अबू जहल तकब्बुर का
क्या ही बात कहूँ उसकी, चूँकि फ़िरौन भी अपने आखिरी वक्त में, फ़िरौन भी अपने आखिरी वक्त में अल्लाह को मान गया था। वक्त रज़ा के बाद रसूल हदीस क्या है, वक्त रज़ा के बाद तौबा भी कबूल नहीं होती। तो फ़िरौन भी अपने आखिरी वक्त में मान गया था अल्लाह को कि अल्लाह तेरे में मान लिया, लेकिन अल्लाह ने कहा बहुत लेट हो गई। अबू जहल तब भी नहीं माना, कहता यार मेरे क्या मुझे मनूस मौत आई है कि 2 छोटे छोटे बच्चों ने और 2 जो है छोटे कबीलों के बच्चों ने मेरे पे पावर रखा है, मुझे मारा है। मैं क्या बादशाह आदमी, क्या शहजादा आदमी मैं। उनके 60 लोग हमने मारे, हमारे तकरीबन 14 शहीद हुए, 7 से हमने उनके माले गनीमत के तौर पे रख लिए। अब एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्या लेना था, का इंटेलिजिया, उनकी अक्ल लेनी थी हमने उनको ये नहीं किया उनको मार दिया, उनको गुलाम बना दिया। रसूल ने देखा जोन से अक्लमंद है, जोन से रिसोर्सफुल है, जो हमें चीज़ें सिखा सकते हैं, हम उनसे वो रिसोर्सेज लें उनके, ठीक है, ताकि हम इवेंचुअली, एक चीज़ थी कि आप उनका माल ले लो, ये बड़ी खूबसूरत रिफ्लेक्शन आ गई। एक चीज़ थी उनका माल ले लो, एक चीज़ थी उनकी जो माल डालने की क़ुव्वत है, जो सलाहियत है, जो अक्ल है, वो ले लो। अल्लाह ने उनको अक्ल दे दी कि ये माल अपनी इस अक्ल की वजह से बनाते हैं, इस शऊर, इस स्किल की वजह से, इस स्किल से खुद ले लो ताकि तुम इनके मोहताज रहो ही ना कभी ज़िंदगी में, ठीक है। तो 17 हुआ है, ठीक है। और एक और खूबसूरत बात, और आपको कह रहे हो यार मुस्लिम में सारी बात वाक़या बहुत बड़ा है, उसको अब आपने समोना है, उसमें से खूबसूरत वाक़या बताने हैं, उसको जज्बा भी रखना है, रिफ्लेक्शन भी बरकरार रखनी है, तो थोड़ा सा स्पीड पकड़नी पड़ती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, हज़रत अली कितने लोगों को मारा उन्होंने, 24 से 27 उनके बड़े बड़े लीडरों को, सरबराहों को मारा, ठीक है, वस्ल जहन्नम किया। लेकिन हज़रत अली कहते हैं कि उस दिन, बदर के दिन, सबसे आगे, सबसे करीब मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अली जो सबसे आगे से, जिन्होंने सबसे ज़्यादा कत्ल किए, जिन्होंने जो मैन ऑफ द वॉर थे बाय फार, ठीक है ना, ईजीली, वो ये कह रहे हैं कि मेरे रसूल, उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे भी आगे थे और उनसे लीडिंग बाय द फ्रंट, दैट्स व्हाट यू कॉल लीडरशिप। इवेंचुअली ऐसा हुआ कि हमारी फ़ौज 313 से 1000 हो गई, 10,000 हो गई, लाख भी हो गई इवेंचुअली, ठीक है। आखिरी जंग हुई है उसमें लाख फौज थी हमारी माशाल्लाह। लेकिन तब रसूल पीछे भी चले गए खैबे में, लेकिन जब ज़रूरत थी अपनी उम्मतियों की, तो रसूल ने कभी भी किसी तरीके से भी नहीं पीछे हटे। आज दुआ के, चाहे वो दुआ के थ्रू हो, शिफात के थ्रू आखिरत में, या फिर बदर में आगे होने के थ्रू हो, रसूल ने पहला तीर खुद लिया कि मैं लेता हूँ पहला तीर, मेरी उम्मत जो है ना पीछे रह गए। दैट्स व्हाट यू कॉल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये है मेरे आका की खूबसूरती, कमाल, मौज़ा, जो भी हमने कहना कहते रहो, उनकी तारीफ़ें ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। हम अक्सर उसमें रहमत और शफ़क़त डालते हैं, रसूल में है वो, रसूल में, लेकिन बहादुरी भी किसी से कम नहीं है। रसूल की तलवारबाजी, रसूल की शुजाअत, रसूल की विज़डम, रसूल की बहादुरी भी किसी से कम नहीं है। हाकिम की रवायत है, अली क्या कहते हैं, मेरे से भी आगे थे, मेरे से क्या, सबसे आगे थे दुश्मन से। खैर, एक बहुत कमाल जंग थी बदर, बहुत कमाल मौज़ा, हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। ऐसी फ़ौज ने, उस तरह की फ़ौज को, उस तरह का कुरैश थे, लड़ाके ऐसे जो बुज़दिल थे वो, ये बात याद रखना है बात, ठीक है ना। कुरैश बहुत लड़ाकी कौम थी, उनको शौक़ था, उनका पैशन था लड़े, वो ट्रेनिंग नहीं करते थे लड़ने के लिए और शायरी करने के लिए, दो काम होते थे उनको, शायरी है लड़ना, तो वो लड़ाकी कौम थी बहुत। उनसे लड़के उनको हराना 313 हत्तों से, ये है ईमान, ये है ईमान। अब जो ज़रूरी बात करनी थी हमने, बदर हो गई, हमारा एजाज़ है, हमारे शान है, हम आज भी ब्याह करेंगे, कल भी ब्याह करेंगे इंशाल्लाह, इसी दिलचस्पे से, इसी मोहब्बत से, और जब ब्याह करेंगे हमारे रोंगटे भी खड़े होंगे, हमें पसीना भी आएगा कैफियत में आके। लेकिन बदर से जो 2 हमें वैल्यूएबल लेसन्स मिलते हैं आज की उम्मत के लिए, वो ये है कि एक तो वो 313 वाला ईमान चाहिए, दूसरा ईमान विद कोशिश। अल्लाह ने मूसा कौम की मदद क्यों नहीं की, हालांकि फरिश्ते यहाँ भेजे थे 1000, लेकिन ऐसा कहते हैं फरिश्ते तब भेजूंगा जब तुम तलवार उठाओ, फरिश्ते मैं भेजूंगा, लेकिन तलवार तुम नहीं उठानी है, ठीक है। मुझे पता है टेक्निकली, इंटेलेक्चुअली, विजडम के लिहाज से, दरअसल अक्ल, शऊर, ठीक है ना, इस सारी चीज़ों को देखते हुए जो हम टीवी में बैठे बात करते हैं, एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल, हम वर्ल्ड ऑर्डर में फंसते हुए हैं, ये है वो।
आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, ऑल्सो स्पीकिंग आई जेन्युइनली अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन एक लेवल पे ये बुज़दिली भी है, ये भी माननी पड़ेगी आपको, चूँकि आपका नुकसान हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे, या बुज़दिली है, आपकी काहिली है, ये आपकी इनकॉम्पिटेंस है। ईमान भी चाहिए, अकल भी चाहिए, और फिर अल्लाह की तारीफ आते ही आती है। इट्स नॉट लाइक कि पूरी अकल से आप कुछ जीतते हो, इट्स नॉट लाइक पूरे ईमान से आप कुछ जीतते हो। तलवार उठानी पड़ेगी आपको, बेशक अल्लाह पर तलवार आपने उठाई, चलाई अल्लाह ने, ये भी कुरान में अल्लाह कहते हैं जंग में कि बेशक तुम चला रहे थे, तुमने कहा तुम चला रहे हो तलवार, लेकिन चला अल्लाह रहा था वो तलवार, लेकिन उठानी फिर भी तुम नहीं पड़ेगी, कोशिश तुम नहीं करनी है, उठो, तुमने उठना तुम नहीं पड़ेगा। अपनी सारी इनसिक्योरिटीज, अपने खौफ जो मोमिन को थे, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, बदरी हुआ खौफ था, हमें भी खौफ ही खौफ है आज की तारीख के। अमेरिका बम मार देगा, इसराइल बम मार देगा, ख़त्म कर देगा, राख कर देगा। हमें लग रहा है क्या कुरान आता है, हमें लग रहा है कि हमें मौत के मुंह पर धकेला जा रहा है, हमें भी यही लगता है, टिल दिस डेट हमें यही लगता है कि हमें मौत के मुंह में धकेला जा रहे हैं हम, अगर हम ये चीज़ करेंगे तो। लेकिन उनमें क्या था, उनमें मिकदाद था, उनमें अली था, उनमें साहब मुआज़ था, ठीक है। 4-5 ऐसे आ जाए ना तो पूरे कौम ठंडे कर देते हैं हम, पूरी कौम जज्बा उठा देते हैं वो 4-5 ऐसे आ जाए ना जो ऐसी तकरीर करने के लिए तैयार हो, जो ऐसे लीड मैच करने के लिए तैयार हो, तो इसराइल क्या है, हमने तो बहुत बहुत बड़ी जंगें लड़ी हुई है, ठीक है। बदर सबसे बड़ी उम्मीद है मुसलमानों के लिए, सबसे बड़ा मोर्चा है मुसलमानों का, एज़ उम्मत, एज़ कम्युनिटी, हमारा फ़ख्र है। हमें नहीं तुम ख़राब कर सकते, तुम हमें तोड़ ख़त्म करने आए थे, ख़त्म तुम हो गए, हम अभी भी है। और इसराइल तुम भी सुन लो, तुम भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते, मार लोगे हमें, हमारे सोर्सेस ले लोगे, बच्चे मार दोगे, वो उठता तो हम नहीं है इवेंचुअली इंशाल्लाह, ठीक है। बस बात ये कब वो 5-6 निकलेंगे जो 313 को मोटिवेट करेंगे, वो 313 मोटिवेट होंगे तो वो 313 वाला ईमान आएगा, वो जज्बा आएगा, तो अल्लाह की ताईद आएगी ही आएगी। मुसलमान के लिए ही अल्लाह की ताईद, कुफार के लिए क्या है, अजाब, दर्दनाक अजाब। और अल्लाह कुरान में कहते हैं हर कौम को, हर कुफार को, हर डिसबिलीवर को, हर बंदा जिसने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने उसको अजाब दिया। रसूल को अल्लाह ने सासा दिया, ख़ास दिया कि रसूल के होते हुए, रसूल के इस दुनिया में, रसूल को इस उम्मत में होते हुए हमें तो चलो अजाब, वैसे तो हमारी शक्ल में अजाब वाली है, हमारी हरकतें में अजाब वाली है, लेकिन चलो हमें तो अजाब नहीं, हमारी वजह से कुफार को अजाब नहीं मिल रहा। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा मुसलमान की तलवार, मुसलमान का वार कुफार के लिए अजाब है। इस कौम का क्या अजाब है, इस कौम के मुशरिकीन का, इस कौम के डिसबिलीवर से क्या अजाब है, मुसलमान की तलवार, मुसलमान का जिहाद, मुसलमान का क़िताल। मुसलमान का क़िताल जो है ना, मुसलमान का खासा है, और अल्लाह का जो इंसान अपने बंदे के थ्रू लेता है, अजाब है कुफार के लिए। तो हमने बदर को पढ़ा है, बदर को समझा है, हर लिहाज से समझा है, उस पर रिफ्लेक्ट किया है, और अब अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई किया है कि भाईजान इट्स नॉट अ वन डे, इट्स नॉट अ वन थिंग, इट्स नॉट लाइक दुआ, इट्स नॉट लाइक तलवार। दुआ पूरी रात दुआ की, तलवार का वक्त आया, रसूल ने क्या किया, पूरी रात दुआ की, पूरी रात दुआ बार बार करते रहे। काफ़ी साहबियों ने कहा था उनको करने का, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अल्लाह ने आपकी सुन ली है, आप रेस्ट कर ले। रसूल ने कहा नहीं, मैं दुआ करता रहूँगा, पूरा दुआ की। लेकिन जब दुआ का टाइम ख़त्म हुआ, रसूल सबसे आगे खड़े हुए तलवार लेके। ये है मोमिन, ये है मुस्तकीम बैलेंस, कि ना सिर्फ दुआ करते रहो, ना सिर्फ तलवार पकड़, जब दुआ में सुने तब दुआ, जब दुआ तलवार में तलवार। यह है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, और ये था जंग बदर। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया सुनाते हुए आपको। और अल्लाह उन बदरियों की शुजाअत और बहादुरी और दलेरी, ठीक है ना, कि उनको बिल्कुल इंसानी कैफियत जागी उनमें भी, उनका दिल भी उनका काम पा। लेकिन जब रसूल ने उनको मदद की, वो जब पैड किए शोल्डर पे, तो फिर वो ही डरे किसी के, उन्होंने तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने भगा दिए अपने घोड़े रसूल के कहने पे। तो अल्लाह वो वाला ईमान, वो वाला जज्बा सुम्मत को दे। तो ये मुझे पता है, ये मेरा गुवार है, ये मेरा, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा गुवार है कि फिर इसराइल क्या है, पर कोई भी मेरे सामने आ जाए, हम नहीं रुक सकते इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।